कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, सिर्फ यहाँ हमारा मकान थोड़ी है। इस देश में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप इस देश के लोग ही नहीं हैं। प्रायोजित दंगे करवाए जाते हैं और उस दंगे के नाम पर चिन्हित करके गरीब मुसलमानों की दुकानें ढहाई जाती है कि मुस्लिम महिलाओं का रेप किया जाएगा, उसके खिलाफ ये लोग चुप हैं। मुजफ्फरपुर के पारू में मस्जिद पे झंडा फहरा दिया गया, भगवा झंडा लहराया गया, उसके खिलाफ नीतीश कुमार ने भी क्या काम किया। देश के सांप्रदायिक ताने बाने को बीजेपी आरएसएस 2014 से बिगाड़ने की बात कर रही है। ये बुलडोजर संविधान पे चला है, ये बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट पे चला है। सरकार ने जो मापदंड तैयार किया है अवैध और वैध का, सबसे पहले हम उसी मापदंड को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। देखिए पटना यूनिवर्सिटी के गेट पे जो है वहाँ पे केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया गया है और पुतला दहन का कारण ये है कि बुलडोजर जिस तरह से चला है अवैध जगहों पर, इस वजह से उनका विरोध प्रदर्शन है और इनका खास कुछ आरोप है। इनसे बात करेंगे, हमारे साथ में कुमार दिव्या में है। अगर अवैध जगह पे बुलडोजर चलती है तो आप लोग को क्या दिक्कत है? देखिए बात इसकी नहीं है कि अवैध जगह पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अवैध जगह पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, इसका भी कुछ तरीका होता है। महीनों पहले नोटिस दिया जाता है, लेकिन उस क्षेत्र में बीजेपी आरएसएस के द्वारा अपने सहयोगी हिंदू संगठनों के द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाती है, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसमें प्रायोजित दंगे करवाए जाते हैं और उस दंगे के नाम पर चिन्हित करके गरीब मुसलमानों की दुकानें ढहाई जाती है। जहांगीरपुरी में जो दिल्ली में हुआ, ये आपका आरोप गलत है। मुसलमानों पर ही नहीं, हिंदू संगठन हिंदू लोगों पे भी बुलडोजर चला, ऐसा उनका इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, सिर्फ यहाँ हमारा मकान थोड़ी है। तो सरकार, हम हिंदू देश के हिंदुस्तान के युवाओं को, लोगों को यही समझा रहे हैं, हम इसी के लिए सड़कों पर आए हैं कि ये सरकार दरअसल हिंदूवादी संगठनों के द्वारा दंगे करवा रही है और ये बुलडोजर चलवा रही है, ये चिन्हित करके उन्हीं इलाकों में चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ देखिए, और जो लोग उन्मादी मुसलमानों के खिलाफ भाषण दे रहे हैं, उन लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं का रेप किया जाएगा, उसके खिलाफ ये लोग चुप हैं। मुजफ्फरपुर के पारू में मस्जिद पे झंडा फहरा दिया गया, भगवा झंडा लहराया गया, उसके खिलाफ नीतीश कुमार ने भी क्या काम किया। हम नीतीश कुमार से भी सवाल करते हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि जिस तरह से एनटीपीसी का आंदोलन हुआ, उसके बाद देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, ये अपने एमसीडी का, एक दिन को दिल्ली एमसीडी का चुनाव जीतना है, इसके अलावा जो ये लोग, इन लोग एमसीडी का चुनाव भी जीतना, और ये लोग जो युवाओं का आंदोलन उभरा था रोजगार को लेकर के, युवाओं के अंदर एक आक्रोश आया था, उस आक्रोश को खत्म करने के लिए देश के युवाओं को दंगे की आग में झोंक रहे हैं। कई मुस्लिम संगठन जो है इसका समर्थन किया है बुलडोजर का। दरअसल मुस्लिम संगठनों ने जिन्होंने समर्थन किया है वो भी सरकार के चाटुकार लोग हैं। कौन लोगों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है? हम तो पहले सरकार से ये पूछते हैं, सरकार की तमाम सरकारों से कौन सी नीति है जिसके पास कुछ नहीं है, सरकारी संपत्ति सरकारी है और उसके पास निजी संपत्ति नहीं, तो वो कहाँ जाएगा? उसकी रोजी रोटी कहाँ जाएगी? आपको बुलडोजर चलाना था तो दंगे का अगले दिन ही याद आया, आपने कोई नोटिस को नहीं दिया, आप उनके घरों को तोड़ दिए, उनकी दुकान जिससे उनकी जीविका चलती है आपने उसको तोड़ दिया। आप नौकर, आपकी मंशा सही होती तो आप उनको नोटिस देते, उनको चेतावनी देते। वो हो सकता था, उन लोग कह रहे हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को अगर पहले बताया गया होता तो हम लोग कुछ करते, और हिंदू लोग कह रहे हैं कि हम लोग अब किस मुंह के साथ यहाँ रहेंगे। हम लोगों के अंदर सरकार ने तनाव पैदा कर दिया है। दरअसल हनुमान जन्मोत्सव के बाद भी कुछ नहीं बचा इन लोगों के अंदर। पथरावबाजी करवाने के बाद, तलवार लहराने के बाद तो इन लोगों ने वहाँ बुलडोजर चलाया है। देश के सांप्रदायिक ताने बाने को बीजेपी आरएसएस 2014 से बिगाड़ने की बात कर रही है। आप कह रहे हैं मुस्लिमों पर बुलडोजर चला, हम कैसे मान ले मुस्लिमों पर? आपके प्रदर्शन में एक भी मुस्लिम छात्र नहीं है और मुस्लिम संगठनों का समर्थन भी है। देखिए मुस्लिम छात्र होना नहीं होना, बात ये नागरिकता की है। हम उन मूल्यों को बचाने आए हैं। हम यही तो कहने आए हैं कि सरकार जो हिंदू मुस्लिम में बांट करके और हिंदू फोबिया मुस्लिम फोबिया खेल रही है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। हम हो सकता है हम लोग वामपंथी छात्र संगठन से हैं, देश के संविधान को, देश को, मूल्यों को बचाने के लिए हम आए हैं। ये हम बचाने के लिए आए हैं, लोगों को बताने के लिए आए हैं कि ये हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। हम लोगों को बंटना नहीं है। ये बुलडोजर संविधान पे चला है, ये बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट पे चला है कि ऑर्डर आ जाने के बावजूद जहांगीरपुर में बॉर्डर चल रहा था, तो ये बॉर्डर उस पे चला है। हम संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को, देश की संस्थाओं को और देश के नागरिकों की आजादी को, उन गरीबों को जिनके पास भूमि नहीं
है, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको बचाने के लिए आए हैं, उनको बचाने के लिए आए हैं, वो सर्वहारा को बचाने के लिए आए हैं, जो किसी भी समुदाय से है, मुस्लिम समुदाय से, उसको बचाने के लिए मालूम। तो क्या ये बुलडोजर संविधान पे चला है या फिर सुप्रीम कोर्ट पे? क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि नहीं इसे इस कार्रवाई को तत्काल रोक दिया जाए, उसके बाद भी लगातार बुलडोजर चलते रहे और लगातार कार्रवाइयां होती रही। और उनका आरोप है कि ये सरकार का आरोप है कि ये अवैध जगहों पे थे, अवैध जगह पे बुलडोजर चला है। तो माननीय गृह मंत्री से मेरा एक सवाल है कि पिछले लगभग 50 सालों से वो रह रहे हैं और लगभग 8 सालों से आप सत्ता में हैं, तो क्या पिछले 8 सालों में आपको याद नहीं आया कि ये अवैध जगह है, यहाँ पे बुलडोजर चलनी चाहिए? तो यहाँ पे देखिए पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ के स्टूडेंट हैं। अच्छा ये बताइए, अगर अवैध जगहों पे बुलडोजर चल रहे तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? क्या बोल रहे हैं? अवैध जगह पे बुलडोजर चल रहा है, सरकार का ये तर्क है कि वो जगह अवैध था, वहाँ पे कब्जा किया गया था, वहाँ पे बुलडोजर चले, तो आप लोगों को क्या दिक्कत? सुनिए, सरकार ने जो मापदंड तैयार किया है अवैध और वैध का, सबसे पहले हम उसी मापदंड को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। और गरीबों के लिए सारा चीज अवैध और रईसों के लिए सारा चीज वैध, ये कहाँ का न्याय है? एक बात समझ लीजिए, सरकार ने इतिहास में, इस व्यवस्था ने, इस सत्ता ने इतिहास में ही वैध और अवैध देश के विकास के नाम पर, देश के पूंजी के नाम पे, देश के डेवलपमेंट के नाम पे इस देश के प्रकृति संसाधन का बहुत दोहन किया है और प्रकृति संसाधन को कुछ मुट्ठी में कब्जा करके रखा है। अब ये होने जाने वाला नहीं है। देश के युवा, देश की जनता अब बहुत सजग हो चुकी है, ठीक है। और आप जिसको वैध अवैध कर रहे हैं ना, वो अवैध नहीं है, ये उनका अधिकार है। इस देश के ढांचा, संघीय ढांचा को देखिएगा, इस देश के इकोनॉमिकल आर्थिक ढांचा को देखिएगा, तो ये देश टिका हुआ है मजदूर पे, ये देश टिका हुआ है किसान पे। और ये मजदूर किसान और कोई नहीं है, वही हिंदू मुसलमान है जिनके बीच वो लड़ाई की आग लगा रहे हैं, वो दंगा का बीज डाल रहे हैं, और वो होने वाला नहीं है। और नहीं हुआ, और फाइनली इन्होंने स्टेट मशीनरी का यूज किया। अरे आपको वोट दिया गया था बेरोजगारी मिटाने के लिए या हिंदू मुसलमान करने के लिए? बेरोजगारी नहीं मिटाया। कब? आपको कैसे लगता है बेरोजगारी मिटा? अगर आप जाके डेटा चेक कीजिएगा पूरे भारतवर्ष का, सुनिए पूरी बात, डेटा में बात कीजिए, उन्हीं का डेटा जो वो तैयार किए हैं, जब डेटा चेक कीजिएगा पूरे भारतवर्ष का, तो लगभग 30% ज्यादा युवा बेरोजगार हुए हैं 2014 के बाद। और सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, उस हर पूंजीवादी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ जिसमें मजदूर किसान को उसका हक नहीं मिलने वाला। सरकार का आंकड़ा है, पिछले जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आया, लगभग 10 लाख छात्रों ने कौशल विकास योजना का लाभ लिया, ट्रेनिंग लिया। कहाँ गए वो 10 लाख छात्र? कहाँ है वो 10 लाख छात्र? और उनके ट्रेनिंग से समाज में कौन सा विकास आ रहा है? बताइए, और बेवकूफ नहीं बनाइए, हम यही कहेंगे। इस सवाल का जवाब दीजिए, वो 10 लाख छात्र कहाँ हैं? आपने डेटा तैयार किया, कागज तैयार किया। इस देश में जो छात्र युवा है वो इस देश के सोशल कैपिटल से लेके इकोनॉमिक कैपिटल है ना, ह्यूमन रिसोर्स है। वो ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार का होता है, सत्ता का होता है। कैसा एजुकेशन और कैसा आपका योजना? हम समझते हैं आपके सारे झूठ को, आपके सारे पॉलिसीज को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप षड्यंत्र कर रहे हैं सत्ता में रह के। और जिस दिन आपसे सत्ता छीनी जाएगी, छीनेंगे ही नहीं, छीनी जाएगी, उस दिन आपको जमीन पे ही नहीं, इस देश में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप इस देश के लोग ही नहीं हैं। अगर आप इस देश के लोग होते तो इस देश को इस व्यवस्था में इस तरीके से शोषित नहीं करते। ये व्यवस्था डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी में क्या ये हाल होता है आम गरीब जनता का? देश का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, और देश के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में गरीबों को रहने का अधिकार नहीं है, हक नहीं है। ये मैसेज सोसाइटी में जा रहा है। तो क्या डेमोक्रेसी में गरीबों को रहने का अधिकार नहीं है, हक नहीं है? ये कहना है पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के युवा जो छात्र हैं, उनका कहना है। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत